नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ सईद इजाज़। हम सब जानते हैं कि जब कोई बच्चा किसी भी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं, ज़्यादा नंबरात लाते हैं, वो नीट का एग्ज़ाम हो, वो 10वीं का एग्ज़ाम हो या 12वीं का एग्ज़ाम हो, हमेशा लोग वहाँ दौड़ते हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा नंबरात हासिल करते हैं, जहाँ बच्चे रैंक हासिल करते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम हम आप तक एक ऐसी स्टोरी पहुँचाना चाहते हैं, न वो टॉप है न वो नीचे हैं, वो बीच में है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, बल्कि अक्सरियत उन बच्चों की है जो इंतहाई मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं और उनके वालिदैन भी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन जब आप ये कहानियाँ सुनोगे तो आंखें छलक पड़ती हैं, दिल को दर्द होता है कि हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। जिनके पास वसाइल है वो अच्छा ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो गरज मेरे साथ जो ये लड़का है, इनका नाम है निसार अहमद। ये ज़ारिहार त्राल से ताल्लुक़ रखते हैं, एसटी कम्युनिटी का एक लड़का है। लेकिन इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करने वाली है, क्योंकि निसार अहमद गुज़श्ता रोज़ के इम्तहानात में जो 12वीं का इम्तहान मंज़र आम पर आया है, ये भी इस इम्तहान में पास हुए। पास तो बहुत सारे हुए, उनमें एक निसार अहमद भी है। लेकिन निसार अहमद की कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प भी है और हौसला देने वाली है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 70% से ज़्यादा नंबरात इन्होंने भी इस इम्तिहान में हासिल किए। मुझे इनके बारे में पता चला कि ये कितना मेहनत करते हैं और क्या क्या। हम अच्छी तरह से इनसे ये कहानी सुनेंगे। निसार, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आके मीडिया पे बात करने का। तो सर मैं भी एक सिंपल फैमिली से हूँ। मेरा बाप भी एक मज़दूर है और मज़दूरी करता है और घर चलाता है। तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है आज तक, यानी फर्स्ट से लेके 12 तक बहुत स्ट्रगल देखा है। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता था, कभी किराया नहीं होता था, कभी किताबें नहीं होती थी, कभी वर्दी नहीं होती थी। तो जब छुट्टी होती थी तो मैं दिन में मज़दूरी दूसरों के घर में काम करता था, मज़दूरी करता था। और जो वहाँ से मुझे पैसे मिलते थे, वहाँ से पैसे लाकर मैं वर्दी लाता था, बुक्स लाता था, जूते लाता था अपने लिए और अपनी पढ़ाई करता था। और कभी कभी किराया भी नहीं होता था, सुबह सवेरे निकलता था स्कूल से और शाम को घर पहुँच रात को पढ़ाई भी करता था। और सर मेरी एक स्टोरी ऐसी नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लाखों बच्चे हैं, मतलब हज़ारों बच्चे हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, मज़दूरी करके पढ़ रहे हैं। उनको अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो भी आकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ पढ़ते हैं, किस हायर सेकेंडरी में थे, उसका नाम भी बता दीजिए थोड़ा सा। सर मैं त्राल गोट हाई सेकेंडरी स्कूल त्राल जी, कॉलेज के जो पास ही है, उसमें मैं पढ़ता था। और वहाँ तक गाड़ी में मतलब 20-40 रुपये कर लगते हैं दिन में। तो मतलब सुबह में आता था, सुबह पैदल, तो शाम को भी पैदल जाता था, क्योंकि कभी किराया भी नहीं होता था, कभी काम भी नहीं बनता था। तो जब छुट्टी होती तो मैं काम करता था और पैसे रख कर किराया लाता था और बुक्स लाता था। और जो मेरे दोनों भाई है वो भी एक मैट्रिक में पढ़ता है, 6 में। तो पापा जो है वो घर चलाते हैं मज़दूरी करके, क्योंकि मज़दूरी से आज कुछ नहीं होता, सिर्फ घर ही चलता है। तो मैं मज़दूरी करता हूँ और अपने जो भाई है उनको भी पढ़ाता हूँ और ख़ुद भी पढ़ता हूँ। और आगे जो मैंने हाल ही में मतलब 12th का एग्ज़ाम जो पास किया है, आगे कॉलेज में जाना है, तो वहाँ भी मतलब फ़ीस बहुत लगती है। तो अब मुझे मज़दूरी करनी है और मुझे वो फ़ीस भी लानी है, खुद ही कमानी है। नहीं, आपसे हम बात और भी करेंगे। आप अपनी स्टोरी को इतनी छोटी मत करो, आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक्चुअली मुझे बहुत ये सुनकर कि आप तकरीबन कितने किलोमीटर आप रोज़ाना आते थे पैदल? सर कम से कम 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर रोज़ाना? यस सर। ज़राइर से हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से वापस शाम को। तो ये मुझे बताइए, आपके वालिद साहब भी मज़दूरी करते हैं? सर वो भी एक मज़दूर पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने देखा अक्सर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी तालीम को फिर छोड़ते हैं, कहते नहीं। तो आप मज़दूरी भी करते हैं, खुद खर्चा कर बनाते हैं, अपने भाइयों को पढ़ाते हैं। मुबारक देता हूं आपको कि आप एक अपनी पढ़ाई का इंतज़ाम करते हैं मज़दूरी कर, दूसरा भाइयों को भी पढ़ाने का मौका देते हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। तो कहाँ से आपको ये लगा नहीं पढ़ाई सबसे अच्छी चीज़ है? सर पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई है जो हमारी ज़िंदगी को चेंज करती है, जो हमको आगे लेकर किसी स्टेज पे जाती है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारा ऐसा हुआ है, और मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई की वजह से हम आगे जा पाते हैं। और इसके मतलब वसाइल नहीं हमारे पास कि हम और कुछ आगे कर पाए। पढ़ाई है जो हमको आगे लेकर जाती है। कोई ऐसा दिन है कि जब आपको फ़ीस नहीं थी, कोई किराया नहीं था, आपने छोड़ा आज नहीं जाऊंगा, मेरे पास किराया नहीं? सर मैंने अगर जिस दिन किराया भी नहीं होता तो मैं सुबह सवेरे उस दिन पैदल निकलता था। शाम को मतलब मैं प्लान बना के कि आज किराया नहीं, सुबह मैं पैदल निकलता था घर से, तो शाम को वापस आकर पहुंचता था देर से, तो रात को पढ़ाई करता था।
तो मज़दूरी के लिए कहाँ जाते हैं आप? सर मज़दूरी के लिए त्राल में आता था, किसी वक्त काम मिलता नहीं था, किसी वक्त तो ऐसे ही चलता रहा। तो अच्छा, कल आप पास हुए, आप कामयाब हुए, टीडीसी एक अच्छी मतलब कि एक अच्छा क्लास है, इसके आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर पीजी करोगे और कम से कम आप तो एलिजिबिलिटी बन गई आपकी, क्योंकि नौकरी लगेंगे आप। तो ये मुझे बताइए कि कल आप रिज़ल्ट जब थे तो कितनी खुशी थी घर में? सर बहुत सारी खुशी थी, मतलब कि मैं उस दिन भी काम पर था मैं। तो जब अच्छा। उस दिन मैं कहाँ पर था? कहाँ पर थे ये भी बताइए। त्राल में था काम पे उस दिन, तो मुझे पता नहीं। तो मैंने बाद में 5 बजे मोबाइल चेक किया तो वहाँ मुझे मैसेज कर रहे थे, सर बहुत सारे की रिज़ल्ट निकला, आप पास हो, आपको इतने मार्क्स है। अच्छा। तो जब मैं घर में पहुँचा तो घर में बहुत सारा माहौल, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, मुबारकबाद थी कि बहुत आपने बहुत मेहनत की, यहाँ कर मतलब यहाँ तक आप पहुँचे हो मेहनत करके, मजदूरी करके। तो स्कूल का क्या माहौल है, टीचर्स का आपके साथ कैसा लगाव है, अप्रोच है, हमदर्दी करते हैं, ऐसे ही मुझे बताइए क्या है? सर शुक्रिया, टीचर जो हमारे हैं लेक्चरर, मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने पढ़ने में मुझे। हाँ। मतलब बहुत, मतलब कभी क्लासेस भी देते थे, व्हाट्सएप पे भी डालते थे, ये उधर कि आप पढ़ो, ये आपको मतलब घर में हौसला देते हैं। हौसला अफजाई कि आपको इतनी सख्ती, अगर आप पढ़ोगे आप कुछ बन जाओगे तो आपकी घर की जो परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो अब आप पास हुए तो अब आपको कॉलेज जाना है? यस सर, मुझे कॉलेज जाना है, तो आगे से मजदूरी करनी है, तो फ़ीस लानी है, क्योंकि कॉलेज में भी फ़ीस लगती है, बुक्स लानी है। तो नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो एसटी कम्युनिटी के हैं, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, बहुत सारे दोस्त हैं जो इन जैसे बच्चों की मदद करते हैं। निसार का आप एडमिशन लेना है त्राल कॉलेज में, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी बात करने की, इनका थोड़ा मदद हो जाए। और इसके अलावा अगर कोई आपको पढ़ाई के लिए, फ़ीस के लिए मदद करेंगे, आप लेना चाहेंगे? ये सर बिल्कुल, क्योंकि ये मौका मिल रहा है मुझे, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे आगे जाना है बहुत, तो मैं कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहूँगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम निसार का नंबर भी आपको देंगे, जो इनको चाहेगा, थोड़ा फ़ीस इनको फ़िलहाल फ़ीस और किराया वगैरह जो लगती है कॉलेज में, तो कम से कम फ़ीस के लिए अगर कोई इनको मदद करना चाहेगा तो ज़रूर करेंगे। हम इनका नंबर देंगे, आप इनको ये इनके घर भी जा सकते हैं, इनके अकाउंट में भी डाल सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा अपना ये जो मदद है इनको मिल जाए। ये पढ़ाई का सिलसिला जारी। आपने बताया मुझे पढ़ाई का शौक़ है, क्या बनने का शौक़ है? सर मुझे प्रोफेसर बनने का शौक़ है। प्रोफेसर किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। इंग्लिश में? अच्छा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं, आप मेहनत करो और ज़्यादा। तो अच्छा, ये भाई जो है वो किस क्लास में पढ़ते हैं? सर वो मैट्रिक में पढ़ रहा है, तो 1/6 में पढ़ रहा है, तो उनको भी मतलब मैं मजदूरी करके पैसे देता हूँ, फीस भरता हूँ, कि ताकि उनको भी स्ट्रगल नहीं देखना पड़े। कैसा पढ़ते हैं? अच्छा पढ़ते हैं? सर अच्छा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं अच्छा। घर में भी शाम को पढ़ाता हूँ उनको मैं ट्यूशन, और दिन में स्कूल जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों, ताकि उनको भी स्ट्रगल ना देखना पड़े जैसे मैंने स्ट्रगल देखा। आपने करीबन 70% नंबरात हासिल किए हैं, तो ये मुझे बताइए कि अगर आपको फ्री टाइम होता, अगर आपको भी बाकी बच्चों जैसे सहूलियात होती, तो कितने नंबर आप ला पाते? 95% तक। 95%। अच्छा, ये तो आपने बिना किसी कोचिंग के? बिना किसी कोचिंग के, मतलब बिना किसी ट्यूशन के, मोबाइल से पढ़ा। शाम को आकर मतलब रिचार्ज डालनी पड़ती है, इसमें पैक डालना पड़ता है, मजदूरी करके, उसके लिए पैसे होने चाहिए। तो मैं मोबाइल से पढ़ता था, कभी स्कूल भी नहीं जा पाता था, तो मैं मोबाइल से कोशिश कर रहा था, घर में जो फ्री टाइम होता मैं पढ़ता था। जिस दिन आप मजदूरी पे जाते थे उस दिन आप स्कूल पढ़ते थे फिर? नहीं सर, मैं शाम को आके घर में पढ़ता था। अच्छा। शाम को आके घर देर से पढ़ता था, 12-1 बजे तक मैं पढ़ता था शाम को। अच्छा। तो सुबह फिर स्कूल जाता था। तो ये मुझे बताइए, आपके अभी कॉलेज भी जाना है, प्रोफेसर भी बनना है, और भी मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, तो घर वाले क्या कहते हैं, कितनी खुशी है उनको घर वालों? सर घर वालों को पता है कि आप पास हुई? सर उनको पता है, उनको बहुत खुशी हुई कि अच्छा, अब उनको लग नहीं रहा था कि ये इतना कर पाएगा। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि बहुत ठीक। तो और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बोलो जो आपके दिल में है। सर मैंने, अगर कोई इंसान कोई चीज़ मतलब अपने दिल से करना चाहेगा तो पूरी कायनात उसकी मदद करने में लग जाती है। दिल से करे, चाहे वो कितना भी उसके पास कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अगर वो करना चाहेगा दिल से तो पूरी कायनात उसको मदद करने में लग जाती है। ठीक। अच्छा, किताबें आप कहाँ से लाते थे? सर मैं बुक सेलर से लाता था किताबें, बहुत सारी महंगी किताबें होती है। हाँ। तो मैं बुक सेलर। सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, पूछा नहीं? सर मुझे आर्ट्स था सब्जेक्ट। आर्ट्स सर मुझे इंग्लिश था, उर्दू होता है इसमें, और एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और फिज़िकल एजुकेशन। मैंने अक्सर देखा जो हमारे एसटी के बच्चे हैं, बहुत सारे अक्सर छोड़ देते हैं जल्दी, बहुत कम लोग आगे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी टीचर ने, मुझे लगता है कि गाइड किया, हिम्मत दी, मेहनत भी आपके। कोई टीचर ऐसा जो अव्वल से आज तक आपकी नज़र में, जिसको देखकर आपको लगा नहीं मुझे पढ़ना चाहिए? सर यहाँ पे हाई सेकेंडरी में एक फयाज सर, उसने मुझे बहुत मदद की पढ़ने में। उसने मुझे मतलब वो हर वक्त में जाता था, वो एजुकेशन पढ़ाता था। सुबह कमेंट किया था? हाँ। अच्छा। वो मुझे मतलब हर हौसला अफजाई करे कि अगर निसार आप पढ़ोगे तो आप कहीं कुछ बन जाओ, क्योंकि आपको मौका है, तो ये मौका आप गवाओ मत।
बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ निसार अहमद जो ज़ारिहार त्राल से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अमीर बच्चों के, पैसे खर्च करने वाले बच्चों के बहुत सारे पैसे होते हैं उनके पास, उनकी स्टोरीज़ बनते हैं, लेकिन इन जैसे बच्चों की स्टोरी अगर ना बनाए वो नाइंसाफ़ी होगी। ये हज़ारों गरीब बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, ये हज़ारों बच्चों के लिए एक रास्ता है कि हम मेहनत से कामयाब होते हैं, भले ही हम कम नंबर लाते हैं, लेकिन अपने दम पर, किसी के मदद के बगैर, किसी के अप्रोच के बगैर हम अपने दम पर कामयाब होते हैं। मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, भले ही 70% लाए, हमारे लिए बड़ी डिग्री है। आपको क्या लगता है ये 70% नंबरात आपके सामने कितने नंबरात हैं? सर बहुत बहुत मेरे लिए सर बहुत है। अच्छा, मतलब बीइंग मतलब वर्किंग एज अ लेबर स्टूडेंट मेरे लिए बहुत है ये। नाज़रीन मोहतरम, मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि निसार जैसे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, जिनके इससे भी दर्दनाक स्टोरी होते हैं, लेकिन निसार हमारे साथ आया। इसके साथ सुबह सवेरे मैंने रब्ता कायम किया और मैंने सोचा इनसे बात करेंगे, एक अच्छी स्टोरी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से, अपने बाकी जो मेरे ऑफ़लाइन दोस्त भी हैं, उनसे गुजारिश है कि जो भी एक आएगा निसार का थोड़ा मदद करें। इनका फ़ीस भरना है आप कॉलेज में, क्योंकि अब फ़ीस बहुत ज़्यादा है। पहले ये 1-2 हज़ार रुपया होता, अब एक सेमेस्टर के लिए करीबन 1 साल के लिए 8 हज़ार करीबन होते हैं। तो इनका थोड़ा मदद कीजिएगा। निसार को इंग्लिश का प्रोफेसर बनने का ख्वाब है, वो पूरा हो जाए। ये बहुत ज़्यादा मेहनती है। सुबह जब मैंने सोशल मीडिया पर इनका एक फ़ोटो डाला तो इनके एक लेक्चरर साहब ने लिखा ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि उस्ताद को पता है कि मेरा बच्चा कैसा है। तो मेरी आप सब से गुजारिश है, जो भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को दिया है, निसार को थोड़ा मदद कीजिए फ़ीस भरने में, वर्दी में, पढ़ाई के लिए। बाकी अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं मज़दूरी करके, लेकिन पढ़ाई में बैक वक्त इनके लिए, इनको कम से कम 16 दिन पहले मज़दूरी पर जाना है, फिर ये कॉलेज का फ़ीस अदा कर सकेगा। और फिर वर्दी वगैरह 10-20 हज़ार कम से कम लगेंगे। किराया 40 से 50 रुपये इनका रोज़ाना का किराया है कॉलेज तक। तो जो भी इनको मदद करना चाहेगा, मेरी गुजारिश है इनकी मदद कीजिए, ज़रूर कीजिए। ये अपना भाई हमारा छोटा है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने पर यह भी लोगों को मदद करने के काबिल बनेगा। और आखिर पर कोई पैगाम? शुक्रिया सर। खुश हैं आप? शुक्र। नाज़रीन मोहतरम, इस ख़ास शुमारे में मुझे मेरे कैमरामैन जुनैद कश्मीरी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।